दोस्तों, सोचो अगर तुम और मैं बिना एक भी लाइन कोड लिखे बस अपने आइडियाज़ एआई को बोलकर एक पूरा ऐप बना पाए, क्या मज़ा आएगा ना। और गेस कीजिए, 2025 में ये पॉसिबल है। इसको कहते हैं वाइब कोडिंग। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि वाइब कोडिंग होती क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, स्टार्टअप इसके लिए क्यों क्रेज़ी हो रहे हैं, और तुम इससे ट्राई कर सकते हो बिना अपनी कॉम्प्रोमाइज़ करे स्किल्स को। लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगा जिसमें तुम खुद का एक छोटा प्रोजेक्ट वाइब कोडिंग से बना पाओगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अगर वाइब कोडिंग को सिंपल शब्दों में ब्रेक डाउन किया जाए तो इसका मतलब है कि तुम कोडिंग के वाइब्स फील करते हो और एआई तुम्हारे लिए एक्चुअल कोड लिखता है जैसा तुम सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक टू डू लिस्ट ऐप चाहिए जिसमें एक डार्क मोड हो और टास्क कैलेंडर के साथ सिंक हो। तुमने बस एआई को बोला और एआई ने सारे फंक्शंस, बटन्स और बैक एंड कोड लिख दिया। तुम बस गाइड करते हो और एआई कोड बनाता है। इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया था एंड्री स्कैरपेथी ने 2025 में, और अब तो मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने भी वाइब कोडिंग को ऐड कर दिया है। मतलब इतना मेनस्ट्रीम बन गया है वाइब कोडिंग। अब सवाल है कि ये सडनली इतना ट्रेंड क्यों बन रहा है। इसके पीछे 3 रीजंस है। नंबर 1, शॉर्टकट्स। कोडिंग सीखना और मास्टर करना टाइम लेता है। वाइब कोडिंग से तुम विद इन मिनट्स प्रोटोटाइप बना सकते हो। नंबर 2, एक्सेसिबिलिटी। अब नॉन कोडर्स भी अपने आइडियाज़ को ऐप में बदल सकते हैं। और नंबर 3, स्टार्टअप्स। 2025 के वाई कॉम्बिनेटर बैच में लगभग 25% स्टार्टअप्स ने अपने कोड बेस को 90 to 95% एआई से जनरेट करवाया है। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। एक एग्जांपल देता हूँ। कारपति ने एक ऐप बनाई, मेन्यू जेन। सिर्फ अपने आइडिया बोला, एक ऐप जो मेन्यू आइटम्स को कस्टमाइज़ करे, और एआई ने सारा कोड लिख दिया। एक और क्रिएटर ने लंच बॉक्स बडी बनाया जो तुम्हारे फ्रिज में पड़े सामान स्कैन करके रेसिपी सजेस्ट करता है। पूरा का पूरा ऐप वाइब कोडिंग से बना है। अब सोचो, कल तुम्हें आइडिया आए एक मोटिवेशनल कोड जनरेटर बनाने का। एआई से कोड लिखवाओ, डिप्लॉय करो, और तुम्हारा साइड प्रोजेक्ट रेडी। अब कोई अगर मार्केट में नई चीज़ आई है तो उसके प्रोज और कॉन्स भी होंगे। तो सबसे पहले उसके प्रोज पे बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रोज है उसका फास्ट प्रोटोटाइपिंग। दूसरा है कि तुम्हारे आइडियाज़ बहुत जल्दी टेस्ट हो जाते हैं। और तीसरा ये कि एआई की वजह से अब नॉन कोडर्स भी क्रिएटर बन जाते हैं। और जहाँ हमने इसके फ़ायदे बता दिए, तो हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान ये है कि कोड मेंटेन करना मुश्किल है। तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये एआई ने लिखा है या किसी और ने। सेकंड इज़ बग्स एंड सिक्योरिटी इशू। और यहीं पे ही एक्सपर्ट लोग हमें वार्निंग देते हैं कि अगर तुम्हें कोड समझ ही नहीं आया तो कल को मेंटेन कैसे करोगे। उसके लिए मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बताऊँगा ना कि सेफ अप्रोच क्या है। तो सबसे पहले छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो, जैसे टू डू ऐप, कैलकुलेटर या मीम जनरेटर। फिर एआई के कोड को लाइन बाय लाइन रिव्यू करो और समझने की कोशिश करो कि उसने लिखा क्या है। थर्ड इज प्रॉपर कमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन ऐड करो। यूनिट टेस्ट लिखाओ। एआई कभी कभी लॉजिकल गलती कर देता है, तो हमें अपने प्रॉम्प्ट को देखना चाहिए कि हमने क्या वो सही लिखा है। और उसे सही लिखने के लिए हम जा सकते हैं originality.ai पे। वहाँ पे हम अपना प्रॉम्प्ट को सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं और वो चैट जीपीटी वाली लैंग्वेज में हमें बना के दे देगा। तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। प्रोडक्शन लेवल ऐप्स के लिए वाइब कोडिंग को यूज़ मत करो, सिर्फ प्रोटोटाइपिंग के लिए रखो। समथिंग लाइक फॉर हैकाथॉन्स। मतलब एआई को अपना इंटर्न समझो, बॉस मत बनाओ। फ्यूचर क्या हो सकता है देखो, जैसे जैसे एआई स्ट्रांग हो रहा है वाइब कोडिंग और इजी बनेगा। हो सकता है कल को तुम बस एक रफ स्केच बनाओ और एआई उसको पूरा एक रनिंग ऐप में कन्वर्ट कर दे। लेकिन एथिक्स के भी सवाल उठता है। अगर तुम 100% एआई कोड पे डिपेंड करते हो, ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है और फिर तुम अपने ही प्रोजेक्ट पे कंट्रोल लूज़ कर दोगे। और एक और रिस्क है कि अगर सब लोग बिना कोडिंग समझे ऐप्स बनाने लग गए तो कल को एक बग या हैक हुआ तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है। सोच के देखो एक बार, इससे हमें कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, वाइब कोडिंग एक पावरफुल ट्रेंड है जो कोडिंग को डेमोक्रेटाइज कर रहा है। मतलब अब सिर्फ कोडर्स ही नहीं, कोई भी अपने आइडियाज़ को रियलिटी बना सकता है। लेकिन अब इस पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, बिकॉज With great power comes great responsibility. सेफ यूज़ करो और अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग रखो। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुम्हें चांस मिले वाइब कोडिंग से एक ऐप बनाने का,
तुम पहला ऐप कौन सा बनाओगे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक रेडीमेड प्रॉम्प्ट लिस्ट शेयर करूं जिसमें तुम्हें तुरंत स्टार्ट कर पाओ, तो बस कमेंट करो वाइब स्टार्टर, मैं तुम्हें पिन कमेंट में दे दूंगा। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।